नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल में। आप सबके साथ मैं हूं कृष्णा झा और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की, जो कि आज से ही शुरू हो चुकी है। महाशक्ति नवदुर्गा की 9 रातों का त्यौहार कई आयामों से खास है, जिसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखा जाए तो यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है, जहाँ 9 दिन शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित रहते हैं। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन यानी दुर्गाष्टमी, महानवमी और विजयदशमी को देवी सरस्वती यानी बुद्धि और ज्ञान की देवी की आराधना की जाती है। श्रद्धालु अपने काम करने के औजारों को पूजा कक्ष में और मंदिरों में रखते हैं। इस समय छात्र अपनी किताबें और अन्य अध्ययन सामग्रियां पूजा कक्ष और मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। साल में 2 बार आने वाले इस त्यौहार की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। इस दिन शक्ति स्वरूपा माँ के 9 रूपों को प्रसन्न करने की श्रद्धालु कोशिश करते हैं। वहीं नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार मनाए जाने के पीछे प्राचीन कथाओं का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। माना जाता है नवरात्रि सिर्फ चैत्र नवरात्र होते थे, जो कि ग्रीष्म काल के शुरू से पहले मनाए जाते थे। लेकिन जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उनकी विजय हुई, विजय होने के बाद वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि का प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा आयोजित किया। इसके बाद नवरात्रि 2 बार मनाते हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव और भौगोलिक समानता की वजह से नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री सफ़ेद कपड़े धारण करती हैं। इनका वाहन बैल है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल लिए हुए हैं। दूसरे दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद कपड़े धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में अष्टदल की माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को प्रिय है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने कमल, कमंडल, धनुष, त्रिशूल, तलवार, खड्ग जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। चतुर्थी तिथि के दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा होती है। देवी के 8 हाथ हैं। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्ठमांडा की उपासना करने से साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि पर माँ संकमांदा की पूजा का विधान है। देवी ने 2 हाथों में कमल और 1 हाथ में कार्तिकेय जी और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है। देवी ने 1 हाथ में कमल और दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे में भय मुद्रा और चौथा हाथ वर्ध मुद्रा में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। देवी के 3 नेत्र हैं और इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि ने 2 हाथों में खड्ग शास्त्र धारण किया हुआ है। इसके अलावा तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ महागौरी को प्रिय है। इनकी 4 भुजा हैं। इनके 1 हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है। तीसरे में डमरू और चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है। देवी का वाहन बैल है। नवमी तिथि पर माँ सिद्धात्री की पूजा करने का विधान है। देवी के पास 8 सिद्धियां हैं। देवी
कमल पर विराजमान हैं। माँ सिद्धात्री के एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल और चौथे हाथ में चक्र है। वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, जो सभी देवी की पूजा अर्चना को समर्पित है। इसके दौरान 2 नवरात्रि चैत्र और अश्विनी माह और बाकी के 2 माघ और आषाढ़ में आती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तंत्र साधना और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानी जाती है और शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने का अवसर है। 30 मार्च 2025 को आरंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। इस अवधि में माँ दुर्गा ने 9 अलग अलग स्वरूपों के उपासना का विधान है, क्योंकि इस दौरान देवी पृथ्वी लोक पर आती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि और भी खास होने वाली है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले न्याय के देवता शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए चैत्र नवरात्रि का समय बेहद कल्याणकारी होगा। माता की कृपा से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। आइए इन लकी राशियों के नाम जानते हैं। सबसे पहले आती है कन्या राशि। यह समय कन्या राशि वालों के लिए और भी खास है। आपको नौकरी में सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी नए के आने से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगी। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां कायम रहेगी। माता की कृपा से आप किसी वाहन, मकान, सोना चांदी खरीद सकते हैं। तुला राशि। नवरात्रि में आपको घर में किसी महंगी वस्तु का आगमन हो सकता है। निवेश के लिए समय शुभ रहेगा। किसी के आने से आपको विशेष लाभ होगा। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरी में सफलता और प्रमोशन का योग है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको व्यापार में लाभ भी प्राप्ति होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मकर राशि। नवरात्रि में देवी की कृपा से लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। वाहन और प्रॉपर्टी के अच्छा लाभ मिलेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियां का माहौल बना रहेगा। अचानक से लाभ में मौके मिलेंगे। तो इस बार आदिशक्ति माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में माँ को पूरे भक्ति भाव से भोग लगाइए और उनकी आराधना कीजिए, ताकि माँ आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करें और आपका जीवन मंगलमय हो। आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।